फ्रेंड्स, आज हम हिंदी रीडर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या है? सच्ची वीरता। आज हम इस चैप्टर के अंदर एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हमें सच्ची वीरता के बारे में समझाया या फिर बताया जाएगा। इस निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। इस निबंध में उन्होंने बताया है कि वीरता की आवश्यकता हमें कदम कदम पर पड़ती है। किसकी? वीरता की आवश्यकता, यानी कि ब्रेवरी की आवश्यकता, उसकी ज़रूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। केवल रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन करने वाले ही नहीं, वरने जो लोग जीवन की विकट परिस्थितियों और समस्याओं का डटकर सामना करते हैं वो भी वीर होते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि सिर्फ जंग के मैदान में खड़े होकर बहादुरी दिखाना ही जो है वो वीर नहीं कहलाता किसी का, बल्कि जो हमारे जीवन की रोज़मर्राओं की ज़िंदगी में जो परिस्थितियाँ और समस्या होती हैं उनसे निपटने वाला भी वीर कहलाता है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। लेखक अब किसके बारे में बता रहे हैं? वीर पुरुष के बारे में बता रहे हैं। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती है। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। ये गुलाम कैदी के दिल में आज़ाद था, यानी कि यह गुलाम जो कैदी था दिल से जो है आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। गुलाम ने राजा से बोला कि मैं फांसी पर ज़रूर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा निरादर तिरस्कार जब भी कर जाऊंगा। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतना ही ज़ोर और इतनी ही शेखी पर झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर को ज़रा ज़ोर से हाथ लगाया वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर की रक्षा के नियमित ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। देखिए, इस कैदी ने राजा की जो है वो हद बता दी थी, यानी कि उसने सही रूप में राजा को ये बताया कि अगर आप लोगों को डरा धमका कर रखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आपकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो ऊपरी मन से आपकी पूजा करेंगे, कोई आपको मन से चाहेगा नहीं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिल पर सदा के लिए बांध लेते हैं। देखिए, कैदी ने अब एक और बात की कि जो सच्चे वीर होते हैं वो प्रेम के ज़ोर से लोगों का दिल जो है वो बांधते हैं, ना कि बंदूकों की। फौज तो बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा ये काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही निकला, अनहलक क्या निकला उसके मुंह से? अनहलक, यानी कि अहब्रासिम, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ एक खेल था। क्या था मंसूर का सूली पर चढ़ना? उसके लिए सिर्फ एक खेल, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं ही खुदा हूँ। उसके मुंह से बार बार अनहलक यही निकलता रहा कि अनब्रासिम, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। महाराणा रंजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी, यानी कि जो नदी थी अटक, वो पूरी तरीके से चढ़ी हुई थी और उसमें भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह न प्रकट किया तो उस वीर को जोश आया। महाराणा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई, सब पार निकल गए। सब कहाँ निकल गए? पार निकल गए। लाखों आदमी मरने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही है। अल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ने ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि अल्प्स नहीं है, अल्प्स एक पहाड़ का नाम है, अल्प्स वो है ही नहीं, और वे सब लोग पहाड़ के पार हो गए। भेड़ चढ़ाने वाले सत्वगुण थे। भेड़ चढ़ाने वाले। डूबी हुई एक कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस की एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। देखिए, वीरता की अभिव्यक्ति जो है वो कई प्रकार से होती है, सिर्फ बंदूक और तलवारों से नहीं होती।
कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन में गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विकृत होकर वीर हो जाते हैं। वीरता का एक प्रकार की अंत प्रेरणा है कि जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक कमाल नज़र आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नया प्रभुत्व संसार में छा गया। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरता कैसी होती है स्टूडेंट? निराली और नई होती है। ठीक है, कैसी होती है वीरता? नई और निराली। नयापन भी वीरता का एक खास रंग होता है। वीरता देशकाल के अनुसार संसार में जब कभी भी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई है, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। यानी कि वीरता जो है जब भी आई है, जब भी किसी के द्वारा आई है तो अपना एक नए रूप में आई है, जिसे देखकर दूसरे लोग क्या हो गए? चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल होता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं जब हमें किसी की बात अच्छी लगती है। पहले तो वीर इंसान वो है जिसने अपनी बात हमसे मनवा ली हो और सही ढंग और तरीके से मनवा ली हो। जब सही ढंग और तरीके से उसने अपनी बात मनवा ली है तो जो उसकी कही बात होती है वही सब लोगों की बात होती है। जो उसका मन होता है, जो उसके विचार होते हैं, वही सब लोगों के विचार होते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, उसका वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। ठीक है, वीरों को बनाने के कोई कारखाने कायम नहीं हो सकते। वो तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। क्या है? पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो ये समझता है कि मनुष्य का जीवन ज़रा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए ही काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जीवन कैसा बताया है वीर ने कि एक बार ही मिलेगा और इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कि बंदूक के अंदर एक गोली है, अगर वो चल गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ी ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। ज़िंदगी को भी कायर पुरुष होते हैं, ज़िंदगी को क्या समझते हैं कि ये बहुत ही कीमती हथियार है और कभी नहीं टूटेगा। हर घड़ी आगे बढ़कर इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल ज़रा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य के चक्कर हिल जाएं तो हिल जाएं, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर उसके बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरीके से इकट्ठा करने और आगे बढ़ाने की होती है। वे वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाए। लेखक कह रहा है कि वो वीर ही क्या, वो पुरुष वीर ही तब तक नहीं मानेगा जाएगा जब तक वो एक टीन का बर्तन जो होता है जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद गर्म हो और हज़ारों साल उस पर बर्फ़ जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। वीर ऐसा होता है, उसे खुद गर्म या सर्द होने से क्या मतलब, सत्य की सदा जीत होती है। वह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल अत्यधिक नियमों पर खड़ी है। देखिए दुनिया कहाँ खड़ी है? दुनिया धर्म और अटल और आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। ठीक है, जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं, जब भी आपने कभी किसी वीर का हाल सुना होगा तब क्या मन में आया होगा? तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और हम पर भी वीरता का रंग चढ़ जाता है। आप जब भी कभी वीरों के बारे में सुनते हैं, जब हमारे देश के जितने भी वीर रहे हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं, जब उनके बारे में सुनते हैं तो आपके मन में भी क्या होता है? वीरता का रंग चढ़ जाता है। परंतु प्राय वे
चिरस्थायी नहीं होता। चिरस्थायी क्या होता है? देर तक रहने वाला नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम केवल सबको दिखाने के लिए ही वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग दिखेंगे। यानी कि जैसे टीन का बर्तन होता है ना, 2 मिनट में ठंडा और 2 मिनट में गर्म, इस तरीके से अपना जीवन मत बनाओ। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमें वीर नहीं बनना है, बल्कि हमें हर कदम पर हर परेशानी, हर परिस्थितियों का सामना करना है और बहुत सहजता से अपने जितने भी निश्चय हैं, जितने हमारे फैसले हैं, उन पर पहुंचना है। यही हमें लेखक ने इस पाठ के द्वारा समझाया है कि सच्ची वीरता आखिर होती क्या है। ठीक है, जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है वो वीर नहीं होता। जो अपनी बातों पर, अपने अल्फाजों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो वीर नहीं होता। ठीक है, वीर वो होता है जो अपनी बात पे अटल रहे, बंदूकों के बल या फिर अपने गुस्से के बल पर लोगों को ना जीते, प्रेम के बल पर लोगों को जीते, वही सच्चा वीर होता है। इसी के साथ स्टूडेंट आपकी इस लेसन की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है और आज आपका होमवर्क ये है कि आप इस लेसन के शब्द अर्थ अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।